हालेलुया। आओ प्रभु का धन्यवाद करेंगे, सब हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज एक सुंदर मौका दिया आपका आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु। आपका महिमा के लिए, आपका अभिषेक के लिए, आपका सामर्थ्य के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने यह हफ्ता अच्छा संभाल के रखा। कितने लोग बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको अच्छा रखा है, भला रखा, चंगा रखा, तंदुरुस्ती रखा। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। जब भी हम धन्यवाद करते रहते हैं, छोटे छोटे चीज़ के लिए धन्यवाद करते रहते हैं, तो परमेश्वर का आशीष आते रहते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आज उपवास देने के लिए, फास्टिंग प्रेयर के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का। उससे पहले हम लोग माफ़ी मांगेंगे परमेश्वर से। हम लोग मनुष्य चूक जाते हैं, हमसे पाप गुनाह भूल हो जाता है, तो हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। परमेश्वर से बोलो, प्रभु यीशु मसीह आपका लहू से धो के शुद्ध करो, हमारा पाप को गुनाह को धो के शुद्ध करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद करते। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते एक एक को चुनो आपका महिमा के लिए, आपका उपस्थित के लिए, आज के बच्चन के लिए प्रभु। हम आपको सारे आदर महिमा देते। परमेश्वर का जैसा कोई नहीं है, परमेश्वर का जैसा सामर्थ्य कोई नहीं है। चंगा करने वाला, भलाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला, आनंद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। बातों को उठाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद करते आज दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते। हालेलुया। ओ थैंक यू जी। परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संगीता 16 का 11 में, साम 16:11, परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है। जीवन है, शांति है, चंगाई है, भलाई है, शांतियाँ है, हर चीज़ है। हर चीज़ पर परमेश्वर दे सकता है। हाल जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते, परमेश्वर दुख से, तकलीफ से, समस्या से, शैतान का बंधन से, हर चीज़ से परमेश्वर छुड़ाएगा। प्रभु आपको बच्चे का आशीष देगा, धन का आशीष देगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य में, अभिषेक में भरेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सब मेरे साथ गाओ, ठीक है। पवित्र आत्मा सबको आता है गाने को, चलो गाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए।
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग कहे, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़े जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। हमको पापों से, गुनाह से, बीमारी से, चंगाई से, हर चीज़ से छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को क्रूस में चढ़ाना पड़ा। अपने बेटे का बलिदान करना पड़ा, हमारा पाप को, गुनाह को, बीमारी को,
हर चीज़ से छुड़ाने के लिए। तो ये प्रेम नहीं तो क्या है बताओ, कितना बड़ा प्रेम है। अपना बेटा, एक लौते ही बेटा को परमेश्वर ने दे दिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं। ए मनीषा एक ही जगह बैठो। आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नम हो तेरा। मेरे जीवन का सारा तू, मेरे जीवन का सारा तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ए मनीषा बाद में लगाओ, बाद में लगाओ। किधर जा रहा है? बाद में लगाओ, कट कर, कट कर। थैंक यू जीसस, कट करो, बाद में लगाओ। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, हे तू विश्वास करना। संसार की अंत तक हो तेरे साथ। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना।
यीशु तेरे साथ है, हे तू विश्वास करना, संसार की अंत तक हो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, हे तू विश्वास करना, संसार की अंत तक हो तेरे साथ। दुख से भरी ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, यीशु पर विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार की अंत तक हो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। हो नैया क्या डूबेगी, जिसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, हे तू विश्वास करना, संसार की अंत तक हो तेरे साथ। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू कर कर। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू कर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार की अंत तक हो तेरे साथ है। सब लोग ध्यान से सुनो, 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको वापस लगाना है, ठीक है। राजवीर है उधर, थैंक यू जीसस, लगाओ लगाओ, थैंक यू जीसस। 10 मिनट में देखो, गाना में ये कहता है, परमेश्वर का आराधना स्तुति में गाना में ये कहता है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। हालेलुया। राहों में, ये संसार में हम रहते, यहाँ पे बहुत कांटे, हमको चलना है, कांटों में भी चलना है। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, शैतान सताएगा, बहुत समस्या आएगा, लेकिन कांटों में भी चलना है। शैतान कांटा बिछाएगा, शैतान समस्या को लेके आएगा, लेकिन वहाँ पे भी चलना है, क्योंकि यीशु साथ है। हालेलुया। और भी यीशु मसीह हमारा साथ में रहता है, चाहे दुख आने दो, सुख आने दो, कांटों में भी चलना है, संकट में ही चलना है। नज़र नहीं आ रहा है
तभी भी प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहे हैं, तभी भी प्रभु के साथ चल रहे हैं, चलते रहो, प्रभु के साथ चलते रहो। हालेलुया। जीवन भर हम लोग यात्रा में, हम लोग जब एक यात्रा में हम लोग यात्री है। हम लोग ये संसार के नहीं, हम ये संसार में हम मुसाफिर है, परदेशी है थोड़े टाइम के लिए। हालेलुया। ये संसार में, लेकिन हमारा वास्तविक घर तो स्वर्ग है। तो शैतान देखो स्वर्ग जाना हमको देता नहीं है। तो संसार इसमें रास्ते में बहुत कांटे बिछाएगा, बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या बहुत कुछ लेके आएगा। लेकिन समस्या मत देखो, प्रभु को देखो, परमेश्वर को देखो। हालेलुया। समस्या देखना आपका काम नहीं है, समस्या देखना परमेश्वर का काम है। तो हमारा काम क्या है? परमेश्वर का आराधना स्तुति करना। दुख में भी, सुख में भी, समस्या में भी। हमारा जीवन में बहुत संकट था, हम लोग बहुत लड़ाई झगड़ा, दुनियादारी, बहुत कुछ होता था घर में। हालेलुया। तो खाना भी होता नहीं था, घर भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन हम प्रभु में चलते रहे। तो एक दिन ऐसा दिन आ गया, तो परमेश्वर ने दुख, तकलीफ, समस्या को सब आनंद में, खुशियाँ में बदल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। यदि हमारा जीवन बहुत संकट आया, प्रभु के पास आने के बाद बहुत 5 साल बहुत संकट आया, तो खाना भी होता नहीं था, घर में लड़ाई झगड़ा, सब कुछ दुनियादारी सब चलता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु में बने रहे। अगर ये आशीष लेने के लिए अगर हम लोग, तो अगर हम परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं होता तो ये आशीष हम लोग नहीं पाते थे। देखो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा योजना बनाया। परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है। तो ये संसार में, ये धरती में तो बहुत संकट आएंगे, लोग भी आपका विरोधी हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमको जीतना है। परमेश्वर ने हमको जीतने के लिए बना, बोलो जीतने के लिए बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको जीतने के लिए बनाया, हारने के लिए नहीं बनाया, जीतने के लिए। कैसे? बीमार से जीतना है, शैतान से जीतना है, हर चीज़ आपका, समस्या से, गरीबी से, हर चीज़ से आपको जीतना है। ये जीतने कैसे जीतोगे? तो परमेश्वर के साथ में रह के। हालेलुया। हार के बैठना नहीं है। बीमारी आया, शैतान सता रहा है, दुख तकलीफ समस्या आ रहा है बोल के हार के बैठना नहीं। आप परमेश्वर के सामने जाओ, प्रभु सुबह शाम प्रार्थना करो, जुम में आओ, चर्च के टाइम में चर्च में आओ, ऑनलाइन देखो, परमेश्वर का वचन में बने रहो। हालेलुया। आप और विक्टोरी एक जयवंत जीवन जियोगे आप। हालेलुया। परमेश्वर आपको लेके चलेगा। रेगिस्तान में भी परमेश्वर ऐसा, हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है। रेगिस्तान में भी परमेश्वर, रेगिस्तान का मतलब ये है कि तो रेगिस्तान में कोई बीज को भी बो नहीं सकता है, तो बोया भी वहाँ पे फल आएगा नहीं, वहाँ पे पानी भी होता नहीं, पत्थर रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे लोग डरो मत, मेरे साथ बने रहो। रेगिस्तान में भी मैं तुम्हारे लिए अन्न उपजाऊ करूँगा, रेगिस्तान में मैं पूरा हरियाली बनाऊंगा। हाल परमेश्वर आपका जीवन में हरियाली बना देगा। परमेश्वर राबा सा टला मान टला बुशे टले। हालेलुया। हर चीज़ में परमेश्वर आपको जयवंत करेगा यदि आप परमेश्वर के साथ, जब भी आप निरंतर जब भी बने रहते हो परमेश्वर के सामने, तो आप निरंतर जब भी बने रहते हो परमेश्वर हर चीज़ में, तो आपको जयवंत करेगा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जयवंत। देखो हम लोग अपने आप में हम लोग कमजोर है, लेकिन परमेश्वर के साथ में हम लोग जयवंत है, विक्टोरी है। अपने आप में कमजोर होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर में रह के तो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह एक योद्धा है, योद्धा, फाइटर, गुड फाइटर, वॉरियर। तो हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बैठ के प्रभु यीशु मसीह ने जीता। देखो परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह भी, वो भी प्रार्थना किया, वो भी प्रार्थना करके हर चीज़ से जयबंद हो गया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सारे चीज़ को छीन के ले गया उसने, अपना कब्जा में किया जो शैतान ने। हालेलुया। तो बहुत कुछ तो हमारा जीवन में सब बर्बाद कर दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सारे अपने लहू के द्वारा, अपने उसके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज़ को चुरा के लेके आए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वापस ले लिया और आपको दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। हर चीज़ में देखो निराश होना नहीं, जितना निराश हो जाओगे उतना शैतान तुम कभी भी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। एक टारगेट करो, हम आगे बढ़ेंगे, हम सामर्थ में बढ़ेंगे। हालेलुया। तो ऐसा बोल के आपको ये करना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलो अभी हम आराधना स्तुति करेंगे। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाएगा, वापस लगाना, ठीक है।
कितने लोग चाहते हो शैतान भगाने को? शैतान भगाने, सब शैतान बीमारी सब ड्रॉप बन के चला जाएगा। गाना गाओ, हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। सब ऐसे करो। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। शैतान भगाना तो ऐसा करो, भगाना नहीं है, चलो ऐसा करो। अरे चलो चलो मेरे साथ, ठीक है। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। सब लोग गाओ, सब लोग हालेलुया। ऐसा करो, ऐसा। हे सिस्टर ज्योति, आपको गाना नहीं है? चलो चलो, भगाना है शैतान। शैतान को भगाओ, बीमारी को भगाओ, संकट को भगाओ, हर चीज को भगाओ। हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 La 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 la। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो शैतान। La 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 la। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों
उठो चलो, ऐसा करो, यीशु बुलाता तुम्हें, अरे छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह, छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 ला। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया साना मसीह की, जुआ पे होगा ये गीत सभी के, यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 ला। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो शैतान भाग गया सब। हालेलुया। ला प्रसाद मंडला बुशेटे, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ले प्रसुब्रान डिस्टलमा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम, हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने चरणों में जन्म लिया, गोठ में गौशाला में उसने जन्म लिया, लेकिन सूली में विश्राम किया उसने। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में विश्राम किया। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने ये धरती में अद्भुत काम किया। हालेलुया। सबसे बड़ा परफेक्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पास्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज मैंने हालेलुया, तो उसने 3.5 साल तक उसने सेवकाई किया प्रभु यीशु मसीह ने। और उसके बाद जब इस समय पूरा हो गया तो उसने तो सूली पर विश्राम लिया। हालेलुया। तो जितने लोग उसका आराधना स्तुति करेंगे वो लोग सब विश्राम में जाएंगे। दुख से, तकलीफ से, समस्या से, बीमारी से, शैतान का बंधन से, हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह विश्राम देगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 11:28 में, मैथ्यू चैप्टर 11:28, प्रभु यीशु मसीह कहता है हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ये बताना चाहता है जो बोझ से दबे लोग हैं, तो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, शैतान का बंधन में, कोई भी समस्या में, निराशपन में, आशीष नहीं है जीवन में, अंधकार का शक्ति है, ऐसा लोग प्रभु बोला है मेरे बच्चे लोग मेरे पास आओ। हालेलुया, मैं विश्राम दूंगा। हमारा विश्राम किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया।
जब भी हम निराश होते हैं, हम बीमार रहते हैं, हम तकलीफ में रहते हैं, तो अंधकार में रहते हैं, तो हम लोग यीशु के पास आने से तो हमको रेस्ट नहीं है, हमारा शरीर हमको रेस्ट देता नहीं, बीमारी रेस्ट देता नहीं है, तो हम लोग रेस्ट में रहता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। प्रभु यीशु मसीह रेस्ट देगा। हालेलुया। चलो आज के वचन हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और सब लोग मिलकर आज के प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। तो बीच बीच में ऐसे जूम बंद हो जाता है, आपको फिर फटाफट लगाना सब लोग। थैंक यू जीसस। चलो आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए। पिता परमेश्वर आज के वचन आपका हाथों में समर्पण करते हैं। पिता जितना भी आज के वचन सुनेंगे सबको आशीष करना, इनका विश्वास बढ़े, चंगाई भलाई छुटकारा हर आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु का नाम से। प्रभु यीशु आपने वचन में कहा है मत्ती 18 का 18 में, मैथ्यू चैप्टर 18 जो भी यहाँ पे बांधोगे स्वर्ग में बांधेगा, जो भी यहाँ पे खोलोगे स्वर्ग खुलेगा। पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर स्वर्ग खोल जाए इनके लिए। गॉड का माइटी अनोइटिंग ग्लोरी है, चंगाई भलाई छुटकारा आशीष हर चीज से प्रभु इनको ब्लेस करना यीशु का नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को, हालेलुया, अपना नाम से भी ऊंचा महत्व दिया परमेश्वर ने। भजन संगीत 138 का 2 में, साम्स 132 में परमेश्वर ने आपने वचन को अपने नाम से भी ज़्यादा ऊंचा महत्व दिया। हम बहुत बार प्रभु प्रभु बोलता है, यीशु यीशु बोलता है, लेकिन वचन में भी चलना है। तो वचन में हम चलते, पवित्र आत्मा भी, यीशु भी है, परमेश्वर भी, तीन ही लोग हैं, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। पर यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 3 का 10 में, रेवलेशन 3:10, और भी यीशु मसीह कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तो पृथ्वी पर जो भी तुम्हारा जीवन में जो संकट आएगा उससे मैं तुमको बचाऊंगा। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 का 10 में लिखा है, रेवलेशन 3:10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रहूँगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जब भी हम परमेश्वर का वचन को मानता है तो अंत के टाइम में तो बहुत संकट आ रहा है, उस टाइम में परमेश्वर वचन से स्थिर करेगा, वचन से परमेश्वर बचा के रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद करते आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए पर यीशु मसीह का नाम से सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना और यीशु का नाम से मानते। आमीन आमीन आमीन। टाइप करो प्रभु का धन्यवाद, आमीन टाइप करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, सब लोग टाइप करो। थैंक यू जी, प्रभु को महिमा दो। जिसको टाइप करना आता है टाइप करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा तो पसीना। अभी हम लोग वचन में जाएंगे, ठीक है सब लोग। हालेलुया। थोड़ा आपका आत्मा को थोड़ा चार्जिंग करने के लिए सब हालेलुया हाले बोलो। जिसको अन्य भाषा आते हैं अन्य भाषा बोलो, जो नहीं आते हालेलुया बोलो, मांगो परमेश्वर से। थैंक यू जीसस। कितना लोगों अन्य भाषा आता है? जेम्स ब्रदर बोलते हो अन्य भाषा? हाले पवित्र आत्मा का हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है, योना कहता है मत्ती का 3 का 11 में, यूहन्ना जॉन कहता है मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है तुम्हें पवित्र आत्मा और जो मैं उसके जूती का फीता निकालने का भी लायक नहीं। यीशु के बारे में बताता है, मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है और मुझसे शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, तो मैं उसका जूती भी मैं ताना खोलने का मैं लायक का नहीं है, छूने का उसका लायक का नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया।
तीन बपतिस्मा है, देखो, एक पानी का बपतिस्मा, एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। तीन बपतिस्मा होने के बाद जब हमारा जीवन तो सफल होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लापरासाटल सब लोग हालेलुया हालेलुया बोलो सर। परमेश्वर का उपस्थित आ रहा है, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से जिसको अन्य भाषा आते हैं, बोलो बोलो अन्य भाषा बोलो। बोलो प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान से भर दो। बोलो 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 सिस्टर ज्योति, बोलो बोलो रेखा रेखा। तो सब लोग ने बपतिस्मा लिया, जो आपको अन्य भाषा होना बहुत जरूर है। चलो बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। लापरासाटला मांटला बोसे लेबांडिस्ट अक्लाटो सेटेलेबे। इसको नहीं आते हालेलुया हालेलुया बोलो। देखो अन्य जाति भी, पहले तो काम 10 में क्या हुआ, तो अन्य जाति लोग जो बपतिस्मा लिया ना, वो लोग भी पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोलने लगे। मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर हालेलुया, विश्वास करने वालों में परमेश्वर अपना चिन्ह को प्रकट करेगा। प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक हुआ है, परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ है। रा 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 ट ट ट ट ट ट ट मांगो 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 प्रभु से। बोलो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान से भर दो, मुझे सामर्थ में भर दो प्रभु, में मुझे आग से भर दो। हाल देखो शैतान तड़प रहा, रा बासा टला मांडे। ये क्या बोल रहा है, देखो ये जो सिस्टर है, देखो इनके ऊपर तो दुष्ट आत्मा, तो ये क्या बोल रहा है, तो कल में अन्य भाषा में जिसको प्रार्थना करा था, तो बाद में क्या बोलता है, ये बहुत फास्टर लोग मेरे को दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सका कोई भी निकाल नहीं सका, बहुत लोग फास्टर लोगों ने दुष्ट आत्मा निकाला, लेकिन तेरे को प्रभु यीशु मसीह कहाँ से मिला है बोल रहे तो जब ये प्रार्थना करता है ना, तो मेरा मुझे आग लगता है, बोलता आग। हालेलुया, देखो अभी आग लगा था अभी हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत लोग इनको बहुत बहुत फास्टर लोग ने बोलता है, जबलपुर में मध्य प्रदेश में बहुत लोग ने प्रार्थना किया ना आपको, तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मेरे साथ मिला है, तो अभी इनका पूरा लाइफ पूरा चेंजिंग हो रहा है पूरा। थैंक यू जीसस, सबका लाइफ, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। चलो सब बोलो प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ में भर दो मुझे, आज भरने का दिन है, भरो भरो भरो, मांगो प्रभु से। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का अभिषेक है, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी है, यीशु का नाम से बोलो बोलो, मांगो परमेश्वर से, रो थोड़ा क्राई करो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ में भरो, भरते प्रभु मुझे सामर्थ में। प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन में लिखा रोमियो 5:5 में, रोमांस 5:5, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। जब भी हम हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, तभी हम यीशु से प्रेम करते हैं। उसके लिए यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए हम कुछ भी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार होते हैं। हालेलुया, सारे शरीर का चीज को हम मारने के लिए तैयार होते हैं, तभी हर चीज में हम अपना चाल चलन, जो यीशु पर विश्वास करता है, तो यीशु से प्रेम करता है, अपना चाल चलन को बदलता है, वो गंदा बोलता नहीं है, वो गाली मारता नहीं, वो चुगली निंदा जलन, जो बार बार जो गुस्सा आता है, ये सारी चीज करता नहीं। जब भी परमेश्वर का, जब भी पवित्र आत्मा किसी के अंदर आता है, हालेलुया, यीशु मसीह से प्रेम करता है, तो यीशु मसीह ये सारी बुरी चीज करके हम पर भी यीशु मसीह को फिर वापस क्रूस में चढ़ा देता है, तो यीशु मसीह को फिर घाव लग जाता है, तो हम महिमा दे नहीं पाता है प्रभु यीशु मसीह को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए तो सारी चीज को भूलना चाहिए, एक निर्मल बच्चे का जैसा होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक उच्च है, ले लो अभिषेक ले लो। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा भरो, दीपक भरो, दीपक हाले रा बा 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 ले बांडिस्ट अकला तो सेटेलेबे मिम्रांडोस्ट ला ब्रांडे रा 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 ले बे दुष्ट आत्मा निकल, चल आउट आउट आउट, हाँ रा 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 रा, ए निकल यीशु का नाम से, इसका शरीर से निकल, हट रे बे आग लगा आग लगा आग लगा आग लगा आग लगा आग लगा, देख कमर टूट गया, देख शैतान का कमर टूट गया यीशु का नाम से, टूट गया यीशु मसीह का नाम से। टेस्ट द होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पर भी एक एक चुलो, पवित्र आत्मा का सामान डिजायर रखो, स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए डिजायर होना चाहिए, आत्मिक वरदान के धुन में रहो। बाइबल कहता है, पहला कोरिन्थियों 14:1 में कहता है, आत्मिक वरदान के धुन में रहो।
स्पेशल गिफ्ट के लिए। सिस्टर कृपा आपको अन्य भाषा आता है? अच्छा, आता है। गुड गुड। तो बोलते रहो, उसको बोलते रहो। थैंक यू जीसस। हमारा बीच में ब्रदर दीपक है, इनको पहले दिन आ गया, देखो थाईलैंड का है। मैं वीडियो कॉल में प्रार्थना करता पहले आ गया इनको। हालेलुया। बहुत बहुत जरूरी अन्य भाषा भाषा अन्य भाषा बहुत बड़ा शैतान का हथियार है। हालेलुया। चलो हम अभी परमेश्वर का वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। आज के वचन प्रभु देखो परमेश्वर का। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो विश्वास के द्वारा हम चंगे हो सकते हैं। कभी कभी हम चंगे क्यों नहीं होते हैं? तो विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी, जितना लोग ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह भी काम कर नहीं सका। हालेलुया। यीशु मसीह का सेवक आए में 2000 साल पहले, तो ये धरती में प्रभु यीशु मसीह का सेवक आए में, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी, तो लोगों ने विश्वास नहीं करने के कारण से, हालेलुया, यीशु पर विश्वास नहीं करने के कारण से बाइबल में लिखा है काम कर नहीं सका, लोगों को चंगा दे नहीं सका। बाइबल में लिखा जितना आप विश्वास, यदि आप परमेश्वर का आशीष को चाहते हो, चिन्ह चमत्कार हेलिंग मिराकल सब कुछ चाहते हो, तो आपको क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास से सारी चीज को आप, स्वर्ग का चीज को, खजाने को आप खींच के लेके आओगे। हालेलुया। आपको विश्वास, सुबह से विश्वास करके बनाना चाहिए। आज हम जूम मीटिंग में बैठने वाले चर्च के टाइम में, आज परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करेगा। हालेलुया। आज हम लोग खाली लौटने वाला नहीं है। परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया, झोली भर देगा। तो इसका विश्वास लेके बैठो परमेश्वर का उपस्थिति में जब ये बैठते हो। हालेलुया। देखो विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 11:6 में, हिब्रू चैप्टर 11:6 वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास नहीं करते। आप प्रार्थना करते हो, विश्वास करो। तो जूम में आते हो, विश्वास करो। चर्च में जाते हो, विश्वास करो। बाइबल पढ़ते हो, विश्वास करो। उपवास करते हो, विश्वास करो। हर चीज में विश्वास करो। तो तभी आप विश्वास करने से, तो हम क्या कहते हैं? अरे प्रार्थना कर रहा है, पता नहीं काम होता है कि नहीं, पता नहीं जीवन किधर जा रहा है। प्रार्थना में बैठे हैं, जुम्मे बैठे हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है जीवन? कुछ जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो हमें ऐसा सोचता है, तो विश्वास, लेकिन प्रभु परमेश्वर को विश्वास करने, हम जितना विश्वास करते हैं परमेश्वर इतना खुश होता है। परमेश्वर को खुश कराने का एक तरीका है विश्वास करना। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमारा सारी समस्या को परमेश्वर ने 2000 साल पहले मिटा चुका है। तो हमको विश्वास करना चाहिए ना, जो हम प्रभु के पास आने के बाद परमेश्वर हमको सारे आशीष दे सकता है, बोल के आपको विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तो परमेश्वर जो आप यहाँ पे प्रार्थना में बैठता है, तो प्रभु स्वर्ग से दिख रहा है, परमेश्वर दिख रहा है। कौन सा विश्व, कौन 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 मुझ पर विश्वास कर रहा है? पवित्र आत्मा वही कर रहा है। तो कौन मुझ पर विश्वास, उसका जीवन में मैं काम करूँ। हालेलुया। बाइबल में जब भी पौलुस, जब भी पत्रस, ये लोग ने जब भी सुसमाचार सुनाने टाइम में, तो एक लंगड़ा था, तो जन्म से लंगड़ा था, वो चला नहीं था, वो उसको, पौलुस को ऐसा टक टक देख रहा था। हालेलुया। पत्रस को देख रहा था, पीटर को देख रहा था। तो उसने सोचा पक्का इसको चंगा होने का विश्वास है। तो अपना प्यार के टखनों से खड़ा हो जा बोला, जैसा बोला उसे खड़ा हो गया। हालेलुया। विश्वास करो। देखो लास्ट टाइम में, अंत के टाइम में, लास्ट टाइम में एक विश्वास रहेगा, दूसरा प्रार्थना रहेगा, बाइबल का वचन नहीं रहेगा। आमोस का 8:11-12 वचन कहता है, आमोस 8:11-12 चैप्टर, आमोस चैप्टर 8:11-12 वचन कहता है, अंत के टाइम में परमेश्वर कहता है मैं वचन को मंगी कर दूंगा। आजकल परमेश्वर का वचन के लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई भी परवाह नहीं करता है। चर्च में आने के लिए कोई परवाह नहीं करता है। उपस्थिति में बैठने के लिए परवाह नहीं करता है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए, सच्चाई में चलने के लिए कोई परवाह नहीं करता है। हालेलुया। सब हमारे जीवन ठीक है, हमारे पास तो सोना है, चांदी है, नौकरी है, छोकरी है, सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन हाल खाना भी मिल रहा है, 2 टाइम का खाना भी मिल रहा है, और चिकन भी मिल रहा है, मटन भी मिल रहा है। हालेलुया। पेट भी भर रहा है, अच्छा कपड़ा भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रहा है, बंगला भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो लोग परमेश्वर का वचन जिसके अंदर है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है
प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में प्रभु यीशु मसीह कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो बहुत अमीर है। यदि हो सकता है आपका घर, आप छोटा घर में रहते हो, झुपड़पट्टी में रहते हो आप, तो छोटा घर में रहते हो, भाड़े के, हम भी भाड़े के घर में रहते हैं, तो लेकिन हमारे पास पैसा का भी बहुत कमी है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो हम सबसे अमीर है। हालेलुया, रिच। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है कि हम रिच बन जाता है। वचन आपको ऐसा स्थान में लेके जाएगा, जो परमेश्वर का वचन पढ़ो, रोज पढ़ो परमेश्वर का वचन, पढ़ो सुनो परमेश्वर का वचन, ऐसा स्थान में लेके जाएगा तो आपको लिफ्ट करेगा परमेश्वर का वचन। परमेश्वर कहता है भजन संगीता 107 का 20 में, साम्स 107:20 में, परमेश्वर कहता है मैं वचन बेच के मैं चंगा करूंगा, जिस गड्ढे में पड़ा उसको मैं बाहर निकालूंगा। हालेलुया। प्रभु का राज, जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोरोना वायरस में, निराशपन में, जो भी समस्या शैतान के बंद, प्रभु कहता है मतलब डर मत, मैं वचन बेच के मैं बाहर निकालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आगे, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। यिर्मयाह 23:29 वचन कहता है, यिर्मयाह का 23 का 29 में वचन कहता है परमेश्वर का वचन आगे। आग क्या कहता है? जलाता कि नहीं? आग का काम जलाने का है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। आग मतलब पवित्र आत्मा का आग, परमेश्वर का वचन भी आग है, परमेश्वर का वचन भी अभिषेक है, अनॉइंटिंग है। हालेलुया। मैं 2017 साल में मैं 1 साल तक मैं इतना बाइबल पढ़ता था, बहुत बाइबल पढ़ता था, प्रेयर एक भी करता नहीं था। 1 सेकंड प्रेयर नहीं करता नहीं था, 1 सेकंड प्रेयर करता नहीं था। बाइबल, सुबह भी बाइबल, शाम को भी बाइबल। बाइबल में नशा होता था, बाइबल नहीं पता पूरा सर दुखता था मेरा। हालेलुया। तो समझ में नहीं आता है तभी भी पढ़ता था, भूखे और प्यासे, खाना नहीं हुआ भी चलता है। तो कभी चाय पीता था, चाय पीते आधा होते पवित्र आत्मा बोलता है जाके बाइबल पढ़ चल। हालेलुया। खाना खाने टाइम में भी कितना बार मैंने, पवित्र आत्मा बोलता है खाना बाद में खा। हम तभी चर्च में आते थे, चर्च से आते थे। हमारा पहला चर्च हमारा 6 बजे से लेकर 7 बजे ऐसा चर्च होता था। तो शुक्रवार भी 3 बजे से 4 बजे से ऐसा चर्च होता था। तो खाना बैठता था आगे, अभी चर्च खत्म हुआ तो आगे बाद में फिर तो खाना खाया, उपवास खत्म हो गया शुक्रवार के दिन। तो बाद में वहाँ पे बैठ के खाना खाने टाइम में पवित्र आत्मा बोलता जाके बाइबल पढ़। खाना मन ही नहीं होता था। कॉफ़ी पीता था तो आधा कॉफ़ी थोड़ा बचा था, पवित्र आत्मा बोलता जाके बाइबल पढ़। हालेलुया। बहुत बाइबल पढ़ा, समझ में नहीं आता था, लेकिन बाइबल पढ़ो, परमेश्वर का वचन ना उड़प कर। परमेश्वर का वचन यहाँ पे जाता नहीं, दिमाग में जाता नहीं, आत्मा में जाता है, आत्मा में। आप पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो सारे सीरियल देखते हो, दुनियादारी क्या क्या देखते हो, हाँ, तो यहाँ पे जाता है, दिमाग में जाता है यहाँ पे। लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा में, स्पिरिट में जाता है। हालेलुया। तो आपको जब भी आपको जरूरत पड़ता है तो परमेश्वर का वचन बातें करेगा। हालेलुया। चलने टाइम में परमेश्वर नीति वचन 6 का 24, नीति वचन प्रोवर्ब्स 6 निकल, प्रोवर्ब्स 6 नीति वचन 6 का, थैंक यू लॉर्ड जीसस। नीति वचन 6 प्रोवर्ब्स 6, धन्यवाद यीशु। प्रोवर्ब्स 6:20, हालेलुया। चलो मिल गया। प्रोवर्ब्स 6:22, नीति वचन 6 का 22। हालेलुया। नेपाली में क्या लिखा है? नेपाली में हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो तेरे चलने में तेरे अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा करेगा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। यदि आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, आप पढ़ के सोते हो, तो तुम्हारा जीवन में तो अच्छा मीठी नींद आएगा। शैतान कुछ भी तुम्हारा जो बुराई सपना कुछ भी डाल नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन चलने टाइम में, रास्ता में चलते चलते अगुवाई करेगा। कभी हमारा प्यार जहाँ पे नहीं जाना वहाँ पे चला जाता है। प्रभु का वचन बोला मत जा, रुक, स्टॉप करेगा, रुक, सिग्नल। हालेलुया। तो सिग्नल में देखो ये रहता है ना, 4 रास्ता में सिग्नल रहता है, इसका मतलब रुको। प्रभु का वचन बोला रुको, बाड़ा मत तोड़ो।
वाड़ा तोड़ेगा तो सांप डसेगा। तो परमेश्वर का वचन, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन बातें करेगा, परमेश्वर का वचन अगुवाई करेगा, परमेश्वर का वचन आपका रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने अपने वचन से सारे सृष्टि रचा है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह भी एक वचन है, मालूम है, यीशु भी वचन है। यीशु मसीह वचन में देहधारी हो गया। प्रभु यीशु मसीह रूपांतर हुआ। प्रभु यीशु मसीह का वचन में बीज, वचन का बीज से प्रभु यीशु मसीह तो रूप धारण हो गया। प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर का वचन, देखो वचन पे सुनना नहीं है, सुनना बहुत लोग सुनता है, लेकिन चलना। यदि आपने बाइबल पढ़ते हो, प्रभु ने क्या बोला है, करो आप, तो अभी आता है आशीष। बाइबल पढ़ता है, ऑनलाइन देखता है, न्यूज सब कुछ देखते हैं हम लोग, लेकिन जो परमेश्वर ने जो भी हमको जो परमेश्वर ने जो भी हमको जो वचन बोला है, बेटा ये कर ये मत कर, प्रभु ने बोला है, परमेश्वर ने ये बोला कि गाली के बदले गाली मत करो, शराब के बदले शराब मत दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए, तभी तुम मेरा स्वर्गीय पिता का संतान बन जाओगे। तुम बुराई छोड़ो, पाप छोड़ो, दुनियादारी सब कुछ छोड़ो, तो मेरे पास लौट आओ। तो प्रभु ने बोला, तो हम सारी चीज छोड़ के बाद में प्रभु के पास आते हैं। तो आने के बाद देखो, हम परमेश्वर का वचन को हम आदर कर रहे हैं, तो आदर करने के बाद परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। परमेश्वर, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में, प्रभु में अभी हमको ज्यादा से ज्यादा भूखे और प्यासे होना, तो प्रार्थना में बैठने, वचन पढ़ने, परमेश्वर का वचन पढ़ने, प्रार्थना में बैठने से प्रार्थना आपको चेंजिंग करके रख देगा, पूरी तरह से बदल देगा प्रार्थना। यदि आप गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का प्रार्थना में, परमेश्वर के पास बैठते हो, कहाँ से आएगा दुष्ट आत्मा, कहाँ से आएगा शैतान, कहाँ से आएगा जादू टोना का शक्ति, कहाँ से आएगा बुरी बुरी विचार, कुछ भी नहीं आएगा। परमेश्वर आपको शील करेगा। परमेश्वर, हालेलुया। स्पिरिचुअल कवरिंग हो जाएगा, आपका आत्मिक ढक जाएगा हर चीज से। देखो, तो ठंडी के टाइम में देखो, हम लोग देखो स्वेटर पहनता है, जैकेट पहनता है कि नहीं, हालेलुया। हमारा गोवा में ज़्यादा ठंडी होता नहीं, इतना पहनता नहीं हम लोग। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में, नेपाल में, तो हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली लद्दाख, पंजाब में भी होता है, तो बहुत ठंडी होता है। महाराष्ट्र में भी ठंडी होता है। तो ठंडी से बचने के लिए क्या करता है, ठंडी से बचने के लिए जैकेट पहनता है, जैकेट डालता है, लेदर का जैकेट डालता है, तो बाद में स्वेटर डालता है, क्योंकि ठंडी अंदर नहीं घुसे। उसी तरह हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठता है, तो आप लेदर पहन रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, हालेलुया। कैसा जैकेट पहन रहे हो, ये जैकेट नहीं, तो ऐसा महिमा का वस्त्र पहन रहे हो आप, शील बना रहे हो, आपने आपको शील बना रहे हो। देखो जो मिलिट्री रहता है ना, मिलिट्री जो ये करता है, बंदूक चलाता है, ऐसे मारता है, देखो वो क्या करता है, देखो उसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कवच डालता है ना, यहाँ पे डालता है, क्या लगाता है, हेलमेट लगाता है, तो जूता लगाता है, सब लगाता है। अगर किसी ने गोली मारा भी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह जब हम प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते हो, तो शैतान आपको टेंशन देने का कोशिश करेगा, शैतान आपको तीर चलाएगा, चिंता कराएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग देखो, शैतान ज़्यादा से ज़्यादा अटैक किसको करता है, याद रखना, शैतान का जो हथियार है, तीर है। शैतान पहला दूर से तुमको गोली मारेगा, दूर से तीर मारेगा। यदि तुम मुंह लटका के बैठा, चिंता करके बैठा, तो बोलेगा पक्का इसने चिंता किया, अभी तो इसको फंसा देता हूँ मैं। दूर से बोलेगा और चिंता करो, और चिंता करो, हालेलुया। बोलेगा तेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तेरा तो बिजनेस भी चलता नहीं, तूने प्रभु को जीवन दिया, कुछ भी होता नहीं, तू चंगे भी नहीं हो जाएगी, तुझे नौकरी भी मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होता तेरे जीवन में। तो ऐसा बोलेगा डेवल, शैतान ऐसा बोलेगा। यदि आपने सुन के चिंता करके बैठा,
चिंता करके जब भी आप सुन के जब भी चिंता करके बैठा तो दूर से तीर को चलाता है। शैतान का जो हथियार क्या है? चिंता है, चिंता। हालांकि उसके बाद आप सोचोगे तो शैतान का आवाज आएगा, तो तेरा तब सब नेगेटिव बातें करेगा। उसके बाद सोचोगे, हाँ 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 बोलोगे, आप भी मिलाओगे। हालेलुया। उसके साथ हाँ हाँ बातों को मिलाओगे, तो बातों को मिलाना चालू करेगा तो बोलेगा चलो बात तो बन गया, आज तो हालेलुया। शैतान बोलेगा अभी जाल में फंसाने के लिए तैयार है। देखो, जाल में फंसाने के लिए तो मच्छी, तो हम लोग तो मच्छी पकड़ना, मैं पहले मच्छी पकड़ना हम जाते थे, तो मच्छी पकड़ने जाने टाइम छोटा मच्छी लगाना चाहिए, तो बड़ा मच्छी लाने के लिए छोटा मच्छी लगाना चाहिए, तो चिकन लगाना चाहिए, तो तभी मच्छी आते हैं। तो उसी तरह देखो, शैतान तो समुद्र में जाल फेंकता है, जाल को ये करता है, डालता है, तो उस टाइम में देखो जाल में जितना भी मच्छी फंसेगा सब आएगा। इसलिए शैतान देखो चिंता का आपको जाल फेंकेगा। शैतान चिंता का आपको तीर फेंकेगा, लेकिन आपको फंसाने के लिए। यदि यदि आप फंस गया तो फिर ही उसके पंजे में जा जाओगे आप। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे तुम लोग यहाँ पे गॉड का प्रेजेंस में बैठे थे, बात बात मत करो। हालेलुया। तो परमेश्वर, हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो परमेश्वर का जितना जितना आप प्रभु के पास पुराना होते जाओगे और सब कुछ नया बन जाओगे। हर चीज में पर सप्लाई, परमेश्वर सप्लाई स्वर्ग से सप्लाई करेगा। परमेश्वर करके तो देखो, आजमाए के तो देखो, प्रार्थना बैठ के तो देखो, जीवन दे के तो देखो यीशु को, चक्कर देखो यीशु, यहोवा परमेश्वर कितना भला है। आज हम यहाँ पे देखते हैं विश्वास के द्वारा चंगाई, विश्वास के द्वारा चंगाई। यहाँ पे हम देखते हैं, सब एक काम करो, मत्ती मत्ती 9 का 20 निकालो, मैथ्यू चैप्टर 9:20। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बीमारी को जो विश्वास के द्वारा एक स्त्री ने कैसे चंगे पाया, चंगाई मिला, उसके बारे में देखते हैं कि 12 साल से लहू बहने का बीमारी। ये मैं बहुत बार प्रीचिंग किया है, बहुत बार प्रचार किया है। तो मैं टावल से भी, देखो ये टावल देखो, यीशु का कपड़ा बोली, इससे भी मैंने बहुत ये किया। मैं आज जितने लोग बीमारी सब इससे चंगे हो जाएंगे। ध्यान से सुनो प्रभु का वचन। हालेलुया। मत्ती का 9 का 20, मैथ्यू चैप्टर 9:20। लाप्रा साटला मांटला बुशेटला इमरान दुष्टला मांटला। चलो मिल गया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। देखो चंगाई, चंगाई कैसे मिलता है? विश्वास के द्वारा। विश्वास, आज का जो हमारा टॉपिक है, विश्वास के द्वारा चंगाई। विश्वास से कितना बड़ा चंगाई मिला। हालेलुया। विश्वास से तो एक स्त्री ने चंगी हो गई। तो हम जब भी प्रार्थना करता है तो विश्वास करना है। बहुत लोग, मैं किसी को एक सेकंड प्रेयर करता हूँ, वो लोग विश्वास करते हैं चंगे होते हैं, तो बाकी लोगों को जितना भी प्रेयर करो तो विश्वास नहीं करते हो। हालांकि बहुत टाइम लगता है वो लोग को विश्वास। हम जब भी प्रार्थना करना चालू करेगा तो उसके बाद वो लोग थोड़ा प्रेयर करते करते आत्मा में आ जाता है, तो उसके बाद विश्वास करते हैं। तो सारे लोग तो विश्वास ही नहीं करते हो। तो हम जो प्रार्थना कर रहे हैं ध्यान नहीं लगाता, नहीं, जब प्रार्थना तो करेगा लेकिन चंगा होता है कि नहीं, तो पहले डाउट करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, एक स्त्री था, ध्यान से सुनना परम का वचन। हालेलुया। एक स्त्री था, 12 साल से लहू बहने का बीमारी, 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, और इतना बीमारी हो गई थी, 12 साल से ब्लीडिंग हो रहा था कंटिन्यू, 12 साल से। देखो एक दिन 2 दिन तो बात अलग है, 12 साल कंटिन्यू 24 घंटा उसका लहू बहने का बीमारी था। लेकिन 12 साल कम नहीं है, 12 साल। तो उसका स्थिति ऐसा था, तो इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास गया, तांत्रिक के पास गया, बाबा के पास गया, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, हर जगह गई हो, डॉक्टर के पास गया, अपना जगह जमीन सब कुछ बेच के। हालेलुया।
तो जब तक पैसा है, देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह तो उसको तो प्रभु यीशु मसीह को पैसा देने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु फ्री में चंगा कर देंगे। तो देखो डॉक्टर के पास आप देखो, आपके पास जब तक पैसा है तब तक डॉक्टर के पास जा सकते हो। क्या डॉक्टर क्या तरस खाएगा? तो हम लोग देखो, हम जब आप लोग जब भी बीमार होते हो, लोग बीमार होते हैं, आप तो लोग बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो मारने का स्थिति है, तो डॉक्टर ने बोला तो अभी तुम्हारा अभी वीसा वीसा लग गया, तुम्हारा अभी पासपोर्ट आएगा जाने का, हो गया। अरे लियो, तुम्हारा अभी काम खत्म, ये धरती छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा जब भी बोल देगा तो अभी इतना पैसा लेके आओ बोलेगा, इतना ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी इतना पैसा लेके आओ तो बचेगा, नहीं तो तुम मर जाएगा। तो उसको जितना भी मनाओ, क्या तो ये पैसा छोड़ के बाद में ये करेगा? नहीं करेगा वो। हालेलुया। तो इस तरह ने क्या किया, डॉक्टर के पास गया, पैसा लेके 1,000 रुपया, 1,000 किधर 1,000, 5,000, 6,000, 10,000। आजकल देखो लोग, देखो आजकल आजकल लोग देखो, एक बाबा बाबा बोलेगा 5-10 हज़ार मुझे चाहिए शैतान निकालने के लिए, मुर्गा चाहिए, बकरा चाहिए, तुरंत देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बकरा काटना पड़ेगा, देखो उसको मटन खाने का दिल कर रहा है, बोलता है बकरा काटना पड़ेगा, खून खून देना पड़ेगा। हालेलुया। तो पैसा 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 देना पड़ेगा, तभी हम तो तेरे को, तुम लोग को इलाज कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। तो बाबा बोलेगा तो फट करके देगा। हालेलुया। फट करके निकाल, कैसे भी मांग के भी देगा। अभी देखो बाबा के पास जाने के लिए तो शैतान पैसा दे रहा है ना। हैं? तुम अच्छे काम के लिए पैसा मांग, कोई देगा? आप अच्छा काम के लिए पैसा मांगो, क्या कोई देगा? हालेलुया। अच्छे काम के लिए पैसा मांगे तो कोई देता नहीं है, तो बुराई काम के लिए पैसा मांगे तो शैतान देगा। देखो, एक दारू पीने वाला आदमी है, दूसरा भी दारू पीने वाला आदमी है, तो उसको दूसरा को बोलेगा अरे मुझे खाना खिलाना, बहुत भूख लग रहा है, पैसा नहीं है। दारू पिएगा? क्या बोलेगा वो? दारू पीना तो चल अभी। वो आदमी क्या बोलेगा? अभी चल दारू पी। कितना तेरे को दारू पीना मैं पिलाता हूँ, क्योंकि शैतान शैतान दे रहा है ना। अभी खाना खा के उसका जिंदगी तो, अगर उसको खाना दिया तो, क्योंकि शैतान को तो उसको मारने का है ना, उसका जीवन खत्म करने का, दारू पिला के, बीमारी ले आके, टेंशन ले आके, थोड़ा नीचे गिर गए तो उसको खत्म करने का है। तो शैतान का काम, वो थोड़ी वो खाना उसको यूज करे, इस्तेमाल कर। अब उसको भी पैसा देते, देखो दारू पीने वाले के पास पैसा रहता है, मालूम है? खाने के लिए दारू पीने के लिए किधर भी पैसा रहता है उन लोगों के पास। हाँ, अगर एक दिन दारू नहीं पिएगा हाथ कांपता है वो लोग का, ऐसा। मैंने दही सा दारू पीने लगा, 1 साल तक मैंने सेवा किया है। 1 साल तक ये लोग का पीछे जाता था मैं, कोई था आओ प्रभु के पास आओ और तुम लोग को मैं ठीक करूंगा। उसमें तो 2 3 लोग आए, ठीक हो गए। आगे लोग वो लोग का पीछे पड़ता था, भाई आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ, हम हमको चंगाई देगा, प्रभु यीशु में तुमको छुटकारा देगा, दारू छुड़ाएगा। बहुत पीछे पड़ता था, अभी नहीं पड़ता है। मैं पहला बहुत पड़ा। हालेलुया। ये लोग का पीछे पड़ा, भिखारी लोग का पीछे पड़ा, चर्च में लाने के लिए, और लोग का सेवा करने के लिए। तो परमेश्वर मुझे ऐसे नहीं बढ़ा रहा है। परमेश्वर, मैंने गरीब लोगों का देखा, वो लोग को, ये लोग को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया मैंने। हालेलुया। लेकिन ये लोग के पास देखो पैसा रहता है, वो लोग के पास दारू दारू पीने के लिए कहीं से भी पैसा रहता है। मैं किसी को पैसा देता था, पहला क्या बोलता है, तो मैं 2017-18 साल में, तो दिन भर घर छोड़ के घर से बाहर जाता था, तो बाद में कोई भिखारी लोग है, कोई दारू पीने वाला है, ऐसा लोगों को देख के बहुत तरस आता था मेरे को। कम से कम ये लोग भी प्रभु के पास आते, ये लोग का भी जीवन बदलता था। ये लोग भी आदमी लोग हैं, ये भी प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से भटक रहे हैं। तो एक बोलता है, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, थोड़ा 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दो। तो बाद में, हालेलुया,
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सब माइक बंद करना। थैंक यू जीसस। तो बाद में बोलता है पात्रम, सुबह से, ये था गोवा में ना, गोवा में माली को पात्रम बोलता है, पात्रम। तो सुबह से कुछ भी खाए ने, बहुत भूख लग रहा है, खाने के लिए कुछ दो बोलते हैं। अभी खाना बोला था, कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो जेब में होता है, देना पड़ेगा। मैं बोला चलो एक काम कर, उधर जा जा, वड़ा पाव खा गया, मैं इधर ही बैठता हूँ। किधर आते आते नहीं हो, इंतजार किया, आते नहीं, गया पैक लगाने के लिए। हाँ ले लिया, क्योंकि कौन लेके जा रहा है? शैतान खिंच के लेके जा रहा है ना। अभी उसका शैतान देखो, उसका पेट में खाना पड़ना नहीं दे रहा है, लेकिन उसको ये करने का, उसको दारू पिलाने का, कमजोर कराने का, मारने का, तो शैतान का यही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 10 का 10 में, जॉन चैप्टर 10 प्रभु यीशु कहता है, चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। यीशु मसीह कहता है मैं आया जीवन देने के लिए। चोर मतलब शैतान बीमारी में डालेगा, शराब पिलाएगा, काजे में डालेगा, कैंसर में डालेगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा, गुस्सा कराएगा, क्रोधित कराएगा। शैतान, सारे लक्षण शैतान का याद रखना। यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आता है, समझ जाना शैतान तुम्हारा टारगेट कर रहा है। हालेलुया। तो मुंह से गंदे चीज आने लगा था, बोलना शैतान, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। याद रखना, बहुत केयरफुल रहना है। हालेलुया। हमको बहुत सावधान रहना है, शैतान बहुत चालाक है। इसलिए हमारा समझना है, क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, क्या जा रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीज हमको समझना बहुत जरूरत है। 2 मिनट में शैतान फंसा सकता है, जितने लोग आत्मा में नहीं चलता है। हालेलुया। 2 मिनट में शैतान आपको फंसाएगा। ये सारी चीज याद रखना, ये सारी चीज परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये स, ये स्वभाव परमेश्वर की तरफ से नहीं। तुमको बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बार बार तुम चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो कुछ ने कुछ बोल दिया था, सहने का ताकत नहीं, तो अच्छे बातें बोलना जा रहा है, भी तुम गुस्सा आ रहा है, तो शैतान का लक्षण है, जानना अपने आप को, समझो। हालेलुया। तो ये औरत देखो, ये औरत का 12 साल से लहू बहने का जो बीमारी, डॉक्टर के पास गया, जब तक पैसा था गया, तो जब तक पैसा था तब तक टिकट काटते रहे हो, तो ये करते रहे उसने, तो उसको इलाज करते रहे जब तक पैसा था। पैसा खत्म हो गया, गाड़ी बंगला धन दौलत जगह जमीन जो भी था सब कुछ बेच दिया उसने इलाज के। देखो इलाज के लिए लोग कुछ भी करे। देखो जान का था सबको, कोई मरना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता ना, सब लोग जीना ही चाहता है ना। चाहे जितना भी पैसा जाना दो, घर भी बिकना दो, कुछ भी करना दो, लेकिन बचना ही है। चलो एक बात, मर के जाना है, उससे पहले, नहीं मरने से पहले मरना, बचना हमको, तो सब चाहते हैं ना। तो इसने भी अपने इलाज के लिए बहुत कुछ किया। फूटा में यीशु को जानती नहीं थी वो, बहुत कुछ किया, इलाज इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च किया, सब कुछ खत्म हो गया। डॉक्टर के पास गया, पैसा दिया, दवाई लिया, वैद्य के पास गया, तांत्रिक के पास गया, मंदिर में गया, फूल प्रसाद चढ़ा, दुनियादारी सब कुछ किया, संसार से सब कुछ किया उसने। जादू टोने के पास भी गया, भाई बाबा बोलता है 10,000 लेके आओ, दूसरा बोलता है 20,000 लेके आओ, तो सारे पैसे खत्म हो गए। हालेलुया। तो ये कंगाल बन गई, कुछ भी नहीं इसके पास, कुछ भी नहीं, ये कंगाल बन गई। तो जब तक पैसा था तब तक, आजकल लोग यही करता है। तो पहला, आप किसी को प्रभु के बारे में बताओ, तो किसी को बताओ, तो वो बीमार है, वो संकट में, दुख में, तकलीफ में, हॉस्पिटल में, तो आप उसको बोलोगे तो यीशु के पास आए तो चंगा करेगा। लेकिन यीशु के पास आने को तैयार नहीं है। पहला सारी चीज, डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जगह जमीन सब कुछ बेच के ले गया, कुछ भी करो पैसा ले आओ। कंगाल होने के बाद, अभी पैसा नहीं है ना, तो अभी तक
तभी आपका बातें को मानेगा। अभी क्या करेगा? अभी कोई रास्ता ही नहीं, पैसा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा? अब चलो इनके यीशु के पास जाना पड़ेगा। तो आया तो लाइफ चेंज हो गया। उससे पहले उससे पहले अगर यीशु के पास आता था तो उसका पैसा बच जाता था ना, इतना कंगाली भिखारी नहीं होता था। वो प्रभु का धन्यवाद करो, परमेश्वर ने देखो हमको डॉक्टर के पास जाने के लिए हर चीज से परमेश्वर ने बचा के रखा हमको। हालेलुया। तो हम लोग देखो, हम लोग मसीह लोग ज्यादा बीमार होता नहीं है, थोड़ा कभी कभी हो जाता है, लेकिन इतना एडमिट होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसके पास है? प्रभु के पास है ना, परमेश्वर के पास है। हालेलुया, गॉड का प्रेजेंस में। तो सब कुछ किया उसने, जगह जमीन सोना चांदी बाली शादी सब कुछ सब बेचा उसने, घर भी खाली कर दिया। कुछ नहीं, आस नहीं है अभी, कंटिन्यू लोग भग रहा है, कमजोर है, खाना नहीं है, कुछ नहीं, टेंशन है, आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। तो बाद में कोना में जाकर रो रो के बैठी थी। जब भी सब कुछ खत्म होता है तो शैतान भी ज़्यादा बात करता है। शैतान बोलेगा देख तूने तो सोना, तूने भी अपना संपत्ति भी गवा दिया, सोना चांदी सब कुछ तूने गवा दिया, लेकिन अभी तो मर जाएगी, तेरा कोई कोई तू जी नहीं सकता है। वो टेंशन डाला था शैतान, टेंशन डाला था। याद रखना, यदि आपका जीवन में संकट आए उस टाइम में शैतान ज़्यादा आपसे बातें करता है, आपको टेंशन देगा, लेकिन आपको क्या करना है? वो टेंशन लेके बैठना नहीं है। हालेलुया। चिंता करके मत बैठो। कोई भी समस्या के लिए आप चिंता करोगे तो शैतान और तुमको ज़्यादा चिंता देगा। चिंता करके बीमारी है, चिंता करके बैठा है, रूम नहीं मिला है, चिंता करके बैठा है, बच्चा नहीं हो रहा है, चिंता करके बैठा है, नौकरी नहीं मिला है, चिंता करके बैठा है, दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं मिला है, चिंता करके बैठा है, बीमारी है, चिंता करके बैठा है। क्या करोगे चिंता करके? कोई कुछ होता है? चिंता करके कुछ होता है? चलो आपका आपका समस्या चिंता करो दिन भर करके बैठो। परमेश्वर बोलेगा बच्चे लोग करो चिंता। तो ये सुने पहले बोले बेटे हो, मेरा बेटा मेरा बेटी चिंता करके टेंशन लेके तुम एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता है, तो बाकी बातों ले क्यों चिंता करते हो? क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, क्या लगाएंगे, क्यों चिंता करते हो? ये तो अन्य जाति लोग करते हैं, प्रभु यीशु कहता है। हालेलुया। तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता है। और जो कौआ रहता है, देखो कौआ, कौआ रहता है उसको चिकन मटन खाने को मिलता है। लॉकडाउन के टाइम में आपका घर में चिकन मटन नहीं था, उसको वो तो आराम से खाता था। प्रभु खिलाता था, परमेश्वर। पंछी भी खिलाता है। पंछी क्या करता है? पंछी परमेश्वर का आराधना स्तुति करता है। हालेलुया। पंछी बर्ड्स, बर्ड्स परमेश्वर का आराधना स्तुति करता है, लेकिन मनुष्य करता नहीं है। बहुत दुखों का बात है। इसलिए परमेश्वर खिलाता है। चलो मनुष्य नहीं कर रहे, चलो पंछी लोग तो मेरा आराध, चलो खाओ, चलो खाओ, दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो उसके बाद देखो कोना में जाके बैठी थी, अब पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ जीवन अंधकार है, इधर भी जाना नहीं, उधर जाना नहीं, पैसे नहीं है, इलाज भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कर नहीं सकता है। तो वहाँ पे बैठा था। तो वही टाइम में, ठीक टाइम में, एक उसका दोस्त कोई, सहेली कोई आया, बाइबल में लिखा नहीं है, तो आया तो यीशु के बारे में बताया। अभी देखो 12 साल से लहू बने का बीमारी था, शरीर में कुछ भी ताकत नहीं है, पूरा हड्डी हो गया, सूखा हड्डी हो गया, खाने नहीं खाते, क्या ताकत आएगा? तो लहू बने का बीमारी, ब्लीडिंग हुआ तो क्या ताकत आएगा? तो कोने में जाके रो रो के बैठी थी, ताकत नहीं है। तो एक बहन ने जाके बोला देख प्रभु यीशु मसीह आज ये रास्ता से जा रहा है। इतना बोलने टाइम में वो उठ के खड़ी हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सुनते ही उसका जो सूखी हड्डी में जान आ गया। हालेलुया। अब उसके बाद सुनो, तो इसका पहला विश्वास था मुझे डॉक्टर ठीक करेगा, मुझे तांत्रिक ठीक करेगा, मुझे बाबा ठीक करेगा, वही मेरा संस, हाँ मनुष्य मुझे ठीक करेगा, उसका यह था मनुष्य मुझे ठीक करेगा। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह का नाम को सुना, देखो प्रभु यीशु मसीह का नाम
बहुत पावरफुल नाम है, सामर्थ्य नाम है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का नाम में शैतान कांप जाता है, तर 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 करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो चंगाई है, छुटकारा है, भलाई, सारे नाम में प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन ये नाम को आपका जीवन में यूज करने के लिए तो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी परमेश्वर सामर्थ देगा। यदि आप शैतान को, ए शैतान मेरा जीवन से निकल के चला जा, ऐसा अगर शैतान जाना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन को आदर करो, तो परमेश्वर आपको अथॉरिटी देगा, परमेश्वर आपको अधिकार देगा और परमेश्वर आपको सामर्थ दे देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो 12 साल से देखो कंटिन्यू, देखो लहू बहने का बीमारी कंटिन्यू, रोज उसका लहू बहता था। किसी ने आगे बोल दिया, देख प्रभु यीशु मसीह अभी रास्ता से जा रहा है, तो इतना बोलते ही उठ के खड़ी हो गई। हालेलुया। पहले ताकत नहीं था, जान आ गया, भी विश्वास आ गया। तो उसके बाद उसने सोचा, विश्वास को बढ़ाया, अब भी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास आया, वो पहले से विश्वास करने लगी, बनाने लगी। तो उसने बोला, मैं तो आज यीशु मसीह के पास जाने लायक ही नहीं है। मत्ती 9 का 20 से पढ़ो आप लोग, मैथ्यू चैप्टर 9:20, बाद में पढ़ना बाइबल में। देखो देखो वहाँ पे देखो। हालेलुया। अभी तो मैं आत्मा में चंगी हो जाऊंगी, आज मैं चंगी हो जाऊंगी, आज मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसने मन में ये ठाना की, तो आपने हमने बोला, उसने विश्वास को बनाया। तो उसने ये बोला कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने लायक ही नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर पर पूरा खूने खूने ब्लीडिंग हो रहा है, लहू आ रहा है। तो लोग मुझे थूकेंगे, मुझे शर्मिंदा कर देंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन उसने एक फैसला किया, तो कैसा भी चंगाई तो लेना ही मुझे, चाहे लोग थूकेंगे चाहे कुछ भी करेंगे। तो उसने सोचा, आज मैं प्रभु यीशु मसीह का नजीक जाने की लायक नहीं है, लेकिन मैं पीछे से जाके उस कपड़े को छू लूंगी। जैसा कपड़े को छुआ तो चंगी होते हैं। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद यीशु मसीह का जो भी नाम को सुना उसने, तो विश्वास बनाया, आज मैं चंगी हो जाऊंगी, यही मुझे चंगा कर सकता है। बाबा ने पैसा खा दिया, डॉक्टर ने पैसा खा दिया, जादू टोने वाले ने सपने में पैसा खा दिया, कंगाल बना दिया, तभी ये प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर का बेटा है, यही मुझे चंगा कर सकता है। उसने एक विश्वास को, मन में दृढ़ विश्वास को बनाया। उसके बाद उठी वो, उठने के बाद चलना लगी। हालेलुया। उठने के बाद ताकत नहीं है, उठने के बाद चलने लगी। उसने सोचा, चाहता मुझे कुछ भी होना दो, आज तक पर भी यीशु मसीह के पास मुझे जाना ही है, उसका कपड़े को छूना ही है। मैं उसको सामने जाऊंगी, बहुत लोग मुझे थूकेंगे, तो गंदी औरत है, तेरा खून बग रहा है, तो निकल कर चला जाए इधर से, तो भिखारी है, तो मरने वाली है, ऐसा लोग ये करेंगे। लेकिन उसने एक विश्वास को बनाया, दृढ़ विश्वास को बनाया, आज मैं जाऊंगी और उसको कपड़े को छोड़ूंगी। आज कितने लोग विश्वास करते, इससे चंगे हो जाओगे, आज इससे ये प्रभु यीशु मसीह के कपड़े, इससे चंगे हो जाओगे। मैंने बहुत मीटिंग में, मैं जब मध्य प्रदेश में जाता था, देखो इससे मैं यही वचन बोल के तभी रुमाल दिखाता था, लोग चंगे होते थे। आज तो जुम से कोटा में तो रुमाल छू के चंगे होता था, अब तो इतना दूर है। विश्वास करो, इससे चंगे हो जाओगे। प्रभु का सामर्थ बाद में देखना। मैं देखो, मैं सिर्फ वचन लेके आता नहीं, मैं सामर्थ भी लेके आता हूँ, अभिषेक को लेके आता हूँ मैं। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ बैठ के डायरेक्ट यहाँ पे जुम में आता हूँ मैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो उसने क्या किया, तो चलने लगी, ठीक है, चलने लगी, ताकत नहीं है, कमजोर है, फिर गिर जाती है, फिर उड़ते, तो विश्वास बनाते, अभी गिर के नहीं चलेगा। अभी तो कमजोरी में जितना भी जीवन, बीमारी में जीवन जीना मैंने जिया, अभी मैं नहीं जाऊंगी, अभी मुझे चंगी हो जाऊंगी और अपना जीवन को मैं परिवर्तन कर दूंगी। हालेलुया। आजकल सबको चंगाई चाहिए, तो यीशु के पास जाने को तैयार नहीं है। तो यह औरत घर में बैठता था, तो क्या चंगी होती थी?
हैं? अगर घर में कोने में रो रो के बोला शैतान दे तो मर जाएगा तेरा, सब कुछ खत्म हो गया, धन भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, तेरा कोई भी नहीं देखने वाला नहीं है, तू मर जाएगी बोल के, तो शैतान उसको बोल रहा था। ऐसा पर भी यीशु मसीह का नाम को उठा उसने, तो चलने लगी, बोलो चलने लगी, एक्शन आ, एक्शन करना, चलने लगी, एक्शन करो, चलने लगी, हालेलुया, आप असा मान, तो चलने लगी, नीचे गिरती है फिर उठती है। तो प्रभु यीशु मसीह हजारों का भीड़ में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। देखो वहां पे बहुत लोग बीमारी थे, बहुत लोग, हालेलुया, ऐसे लोग आने का बीमारी लोग भी थे, बहुत नाना तरह के बीमार थे। जब भी प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले शरीर में थे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह शरीर में 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह तो शरीर में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तो आत्मा में है, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, थोड़ा लाइट चला गया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थोड़ी बजा में खत्म करेगा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, लाइट चला गया, और फिर क्या हो गया संजय? पावर पिन क्या हो गया किसका? फर्स्ट तक? अरे वो 25 दिख रहा है, वो बैटरी फुल है, वो लेकिन वो दिखाता ना लाइट, वो खराब हो रहा थैंक यू लॉर्ड जीसस, है। अरे चार्जिंग डाल के रखते हैं, ये रहेगा तो थोड़ी ना होगा उसको। चुप बैठ जा, चुप बैठ जा, दूसरा मत दिखता थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थोड़ा ज्वाइन करके दे, आ रहे, और है। ज्वाइन कर, आ जाएगा, क्या ज्वाइन किया, जो ज्वाइन कर, तो कर रहे हैं ना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, एक ही आ रहा है। नहीं आ रहे, नहीं। नेक्स्ट
अभी गाना अभी राइट है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जूम बंद, लाइट चला गया, जूम बंद नहीं गया। इधर नेटवर्क से चलता है ना, ये वाईफाई से चलता है ना, लाइट होता है तो वाईफाई रहता है, नहीं तो नेटवर्क नहीं मिलता है हम लोग को। लाइट चला गया, अरे फोन आता है जाता है, ये जूम में नेटवर्क ज्यादा लगता है ना, हम्म, वाईफाई